जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे लाइट गुरुकुल। मैं हूं आपका मित्र आयुष और इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू क्रैक नेवी एमआर जी के पोर्शन, इट मींस जनरल नॉलेज। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में एक ऐसा भयानक चीज बताऊंगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसा चीज बताऊंगा जो आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद करेगा। ठीक है, देखिए आप ये समझिए कि नॉर्मली आपका एग्जाम किस पैटर्न पे होता है। पहले ये चीज समझिए, क्वेश्चन पैटर्न मेन चीज करता है। पहला चीज क्या है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन का आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। जो क्वेश्चंस आते हैं उसका पैटर्न क्या है। यदि आप कुछ पढ़ते रहो, जैसे फुल फॉर्म पढ़ रहे हो, ठीक है, फुल फॉर्म सपोज डेट आप पढ़ रहे हो, अरे भैया इसको आप 100 पढ़ लिए तो क्या होगा, ये 100 क्रैक करवा देगा फुल फॉर्म? नहीं करवाएगा। मान लो आपने कैपिटल पढ़ लिया, कैपिटल, ठीक है, स्टेट कैपिटल पढ़ लिया, ये कंट्री का कैपिटल पढ़ लिया, ये भी 100 पढ़ लिया, क्या करेगा? ये दोनों आपको एग्जाम क्रैक करवा सकता है। यदि आप मान लो 200 या 10,000 आपने क्वेश्चन ही पढ़ लिया तो क्या, ये 10,000 आपने क्वेश्चन ही पढ़ लिया तो क्या करेगा? ये नेवी एमआर क्रैक करवा पाएगी? नेवी एमआर को ये क्रैक करवा पाएगी जीके पोर्शन को? नहीं करवा सकता है। विश्वास नहीं है तो आप इस वीडियो को छोड़िए और क्वेश्चन पढ़ने में ध्यान दीजिए, और हो गया तब मुझे बोलिएगा, नहीं होगा तो फिर मेरे पास ही घूमकर आना होगा। देखिए सिस्टमेटिक वे में चलते हैं। पहला चीज क्या है, टॉपिक वाइज पढ़िए। समझिए क्या होता है टॉपिक वाइज से पढ़ने। वीडियो को अंत तक देखिए, मजा आ जाएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आप स्पोर्ट्स में ही पढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स में ही आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये टॉपिक आप जब स्पोर्ट्स का कोई टॉपिक पढ़ते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं, तो उससे क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आए स्पोर्ट्स के रिलेटेड एग्जाम में तो वो चीज आपको क्वेश्चन देखकर थोड़ा खुशी आएगा, हाँ इस टॉपिक को हमने पढ़ा है। यदि आप ये 110,000 क्वेश्चन पढ़कर जाते हो, इसमें क्या होगा, कोई आपको हिस्ट्री से होगा, कोई ज्योग्राफी, 10 तो आपका फ्रीडम फाइटर से हो गया, या 10 तो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से हो गया, 10 तो कहीं से, 10 तो कहीं से, 10 तो कहीं से, 50 तो कहीं का, 50 तो कहीं का। इस तरह में क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन आ भी गया तो समझ में आया यार ये टॉपिक भी नहीं पढ़े, मगर इस तरह जैसे आप लोग हिस्ट्री में, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, ठीक है, आप सपोज दैट आप हिस्ट्री पढ़े हुए हो, ठीक है, हिस्ट्री में पढ़े हुए, हड़प्पा पढ़े हो, वैदिक एज पढ़े हो, उसके रिलेटेड जो भी आया, जनपदास पढ़े हुए हो, बुद्धिज्म पढ़े हुए हो, जैनिज्म पढ़े हुए हो, क्या होगा कि उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन देंगे तो वो चीज क्या कर सकते हो आप लोग, उसको आप क्वेश्चन देकर खुशी आएगा, हाँ इस टॉपिक को हमने पढ़ा है। ठीक है, अच्छे से पढ़े हो उस टॉपिक पे तो उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं कि ये पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पैटर्न। पहला चीज मेंशन क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन पैटर्न। नंबर 1, क्वेश्चन पैटर्न क्या है। क्वेश्चन जो आते हैं, 25 क्वेश्चन जो आपके आते हैं जीके पोर्शन में, क्या आते हैं। ये वीडियो एसएसआर वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एयरफोर्स वाले भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि जीके किसी के लिए चेंज नहीं होता है, यूपीएससी रहे या चपरासी रहे, सबके लिए बराबर है। चलिए पहला चीज देखिए, आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट हो गया होगा। पहला चीज क्या है कि नॉर्मली देखिए आपका जो है कैपिटल आपके 1 से 2 पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए कैपिटल 1 से 2 कैसे पूछे जाते हैं ये समझिए। जो आपके कैपिटल होते हैं ये जरूरी नहीं है कि आपके स्टेट से ही पूछेंगे, तो ये समझिए कैपिटल क्वेश्चन कहां से आते हैं। पहला चीज क्या है, नॉर्मली स्टेट और यूटी का कैपिटल याद कर लेना, सारा का सारा। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो आपके जितने भी पड़ोसी कंट्री है सबका याद कर लेना कैपिटल। ठीक है, नॉर्मली एक एक वर्ड का है, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो याद कर लो। उसके बाद क्या होगा, आपका जो करंट इवेंट, जो करंट अफेयर में जो भी कैपिटल, जो भी कंट्री आ रहा है उनका कैपिटल याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह घुमा फिरा कर पूछेगा। यदि आप यहाँ 100 कैपिटल पढ़ लेते हो, जहां माता का पढ़ लोगे एकदम अर्थ का कोना वाला, इस साइड उस साइड, ग्रीनलैंड, ये सब वो चीज नहीं पढ़ना, समझना है क्या रिलेट कर रहा है, रिलेट क्या कर रहा है। यदि आप 100 पढ़ लेते हो, इसमें से आपका कंट्री का एक भी नहीं आता है, पड़ोसी का एक भी नहीं आता है, ठीक है, मान लो कंट्री का 10 तो आ ही रहा है, पड़ोसी का नहीं आ रहा है, करंट इवेंट्स का नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वेस्ट चला गया आपका। ठीक है, ठीक है, चलते हैं सेकंड जो है आपका ये है करेंसी 1 से 2 पूछे जाएंगे। ठीक है, 1 तो फिक्स है, 2 कब पूछे जाते हैं, जब मतलब उस क्वेश्चन का बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है तब वो पूछे जाते हैं करेंसी। ठीक है, करेंसी आप समझ ही रहो, कंट्री का करेंसी नॉर्मली याद रखना है। इसके बाद क्या, लैंग्वेज जो है आपका 1 से 2 पूछे जाते हैं, कौन से राज्य की क्या लैंग्वेज है, भारत की नेशनल लैंग्वेज क्या है। ठीक है, नेशनल नहीं है तो ऑफिशियल है। ठीक है, जापान का क्या है, ठीक है, हर कंट्री का और हमारे स्टेट का नॉर्मली याद कर लेना है। और करंट इवेंट, ठीक है, ये सब जितने भी टॉपिक है ना, बेसिस समझिए क्या है। पहला चीज बेसिस क्या है आपका, ये कंट्री, हमारा जो देश है वो होना चाहिए, एक क्या है पड़ोसी, नेबरिंग कंट्री होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, करंट अफेयर।
ये 3 चीज को पकड़ के चलना है, ठीक है, इस टॉपिक के लिए, ठीक है, इस सब टॉपिक के लिए, जितना टॉपिक आपको बता रहा हूँ सब के लिए, ठीक है। लैंग्वेज तक बात हो गई थी। इसके बाद चलते हैं आगे, क्या टॉपिक है, इसके बाद है इंडियन डांस। जो भी स्टेट का जो भी डांस है, ठीक है, जो भी डांस है सारा स्टेट का डांस याद करना। 1 से 2 ही आएंगे, सोच लो। यदि मान लो आपको डांस क्वेश्चन याद करने में दिक्कत आ रही है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हो। इस तरह फॉर्मेट में पढ़ोगे तो छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ज्यादा याद करने में सोच रहे हो कि ये जो हम 1-2 नंबर के लिए जो हम लोग इंडियन डांस याद करेंगे, याद हो ही नहीं रहा, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो उसके जब कोई और टॉपिक पढ़ लो, इसको छोड़ दो, इतना याद रखना, इसको छोड़ ले हो मतलब 1 नंबर तो फिक्स तुम्हारा खत्म हो गया। 24 नंबर का ही तुम क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, इतना याद रखना। और 24 में सोच लो कितना लाना है, ठीक है। छोड़ना मतलब तुम समझ रहे हो किस पैटर्न को छोड़ रहे हो। इंडियन डांस हो गया। इंडियन फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल है 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या, ट्रॉफीज, ठीक है, कप्स और ट्रॉफीज, जो भी मतलब नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट्स या कोई भी स्पोर्ट्स, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या कोई भी हो रहा है, ठीक है, कबड्डी, ठीक है, स्टेट का याद रखना है। जैसे रणजी ट्रॉफी हुआ, कोई भी ट्रॉफी का बात है, ठीक है, वो नॉर्मली क्वेश्चन याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, करंट स्पोर्ट्स। करंट स्पोर्ट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भैया। करंट में क्या हुआ, करंट तो नॉर्मली जो भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड है मतलब ज्यादा इंटरेस्टेड है वो है। नॉर्मली देखिए क्रिकेट तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो नॉर्मली सभी लौंडा को पसंद है, सभी लौंडा को पसंद है, ठीक है, सबको। मतलब समझिए कि ये पसंद है, तो वो भी समझ रहा होगा भैया क्या पसंद है, क्या पॉपुलर है, किस चीज में लोग कम देख रहे हैं, ठीक है। इस बार पूछेगा कि 2021 का ओलंपिक कहाँ होने वाला था और हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। और ओलंपिक मतलब इस बार मतलब भारत से ओलंपिक के लिए स्पोर्ट्स के लिए कौन सा प्लेयर गए और कौन सा क्या लाए, ऐसा कुछ पूछते हैं। 2020 में कौन जीता था, ठीक है। और जैसे करंट की जो बात हुई कबड्डी से या फुटबॉल से या कोई ऐसा गेम जो आपको पसंद नहीं हो, मतलब पॉपुलर उतना नहीं है मगर नाम बहुत है। इसके बाद क्या है, करंट अफेयर। करंट अफेयर 1 से 2, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब सभी जानता है, ये सब नहीं पूछता, ये सब बुक का नहीं है क्वेश्चन सेट करने वाला, जो 1 नंबर को आपको ई दे देगा, ठीक है। करंट अफेयर समझ लीजिए, कोई भी कंट्री से कोई भी मतलब प्रेसिडेंट या कोई भी आया विजिट किया, वो चीज होता है करंट अफेयर, ठीक है। यदि कोई कंट्री से फाइट हो रहा है वो भी करंट अफेयर में गया, ठीक है। और यदि करंट में कोई बना गया, जैसे चीफ एडवाइजर बना गया या पीएम का कुछ ऐसा वैसा कोई बड़ा पद के लिए बना गया, उस चीज को याद करिए, जो चीज मतलब हाईलाइट उतना लोग ध्यान नहीं देते हैं। जिस चीज को भूलते हैं वही चीज उसको बाद में वही चीज पे अफसोस होता है, ठीक है, वही चीज है। इसके बाद क्या है, हाँ, इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखना है, जिस तरह आपने कहा वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड लेबर डे, अर्थ डे, ठीक है, ये जो है ये सब जो डे है ये सबको याद करना है नॉर्मली। इसके बाद बुक ऑथर्स, ये जो हिस्ट्री में आपका ये कवर हो सकता है, ये चीज जो है आपका हिस्ट्री में कवर हो जाता है, बुक ऑथर्स। मगर जो लेटेस्ट जो बुक बन रहा है इसका ऑथर्स आपको याद रखना होगा, और जो इंग्लिश मैन का है उनका याद करना होगा, ठीक है। इन सबका हम लिस्ट दे देंगे, एक वीडियो बनाएंगे टॉपिक में, मस्ती से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद डिफेंस के रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं भैया। डिफेंस में जोर लगाकर पढ़ना है, कौन चिप्स अभी कौन बन रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये सब का जो है डिफेंस लेवल का जो भी अभी बन रहा है, जो क्या है, कितनी क्या है, नहीं है, सारा माथा पता रखना है, ठीक है। सबको डिटेल से बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, बस ये एक पैटर्न दे रहे हैं कि किस तरह आप पढ़ सकते हो, ठीक है, कैसे क्रैक हो सकता है। रिवर्स 1 से 2 याद करना है, ठीक है। रिवर्स तो भैया भारत में 1000-2000 से बेसी नहीं है, ठीक, जो भी है याद कर लेना, टापू वापू जो भी है एकदम मस्ती से याद कर लेना, 1 से 2, ठीक है। भारत का रिवर, ज्यादा बाहर नहीं जाना है, ठीक है। और थोड़ा सा यू क्या बोलते हैं, हिस्ट्री के अनुसार भी रिवर देख लीजिएगा, जैसे हड़प्पा का बोला रिवर, ठीक है, वो सब रिवर याद। इसके बाद पार्क से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पार्क से 2 क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली, पार्क, स्टेडियम, जो भी समझ रहे हैं, पार्क ग्रीन से हो गया, ठीक है, पैटर्न समझिए, पार्क हो गया। इसके साथ जो भी स्टेडियम जो बन रहा है, मॉडल स्टेडियम जो रेडी हुआ वो चीज हुआ, कितने स्टेडियम है वो चीज हुआ, क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, सबसे बड़ा पार्क कौन सा है, कौन से, ठीक है, ऐसा चीज है। इसमें आपका जू, ठीक है, चिड़ियाघर जिसको कहते हैं, वो चीज भी इसमें भी इसी में इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद क्या है, नेवी डिफेंस, भैया नेवी का जो डिफेंस का है उसका भैया एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, नेवी का डिफेंस का, ठीक है, हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मगर नॉर्मली आपको यहाँ पे डालकर रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, करंट डिफेंस। करंट में क्या भैया डिफेंस में हो रहा है वो चीज याद रखना है, किससे लड़ाई हो रहा है, किससे मार हो रहा है, कौन सा मतलब डिफेंस मिनिस्टर ये वो, ठीक है। करंट डिफेंस मतलब डिफेंस मिनिस्टर भी ऐड रहेगा। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट से 0 से 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, डू एंड डाई, ठीक है। इस पे नॉर्मली ट्रांसपोर्ट पे मेरा 3 वीडियो रहेगा, ठीक है। तो अब आईपैड हटाते हैं, टेंशन खत्म, ठीक है, यहां तक रहा आपका फॉर्मूला के द्वारा। इसके बाद देखिए 3 चीज और है इसमें, 4 चीज नॉर्मली देखते हैं, हिस्ट्री,
जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक। ठीक है, इसको थोड़ा मोड़ा ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर एक क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन तो आना ही है, मजा आइए जाएगा। और पॉलिटी से ना लगभग 2 से 3 क्वेश्चन दे ही देंगे, और हिस्ट्री से तो 5 का संभावना रखिए, क्योंकि वो जो बताए उसी में से फंसा। जैसे कैपिटल की बात रही, हिस्ट्री का भी कोई एंशिएंट टाइम का कैपिटल दे सकता है आपको। ज्योग्राफी का समझ ही रहे हो, ज्योग्राफी से रिलेट कर देगा, 5 के आसपास क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, नॉर्मली आप समझ पा रहे हो कि ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। यदि आप डायरेक्ट उसको कंप्लीट करते हो तो बहुत सारा पार्ट छूट जाता है, यदि आप डायरेक्ट इसको कंप्लीट करते हो तो वो सारा कवर होता है इसी में। ठीक है, जैसे देखो ज्योग्राफी में ज्यादा कैपिटल, कैपिटल स्टेट उसी में बात हो सकता है, करेंसी, डांस, सारा चीज, रिवर, पार्क, ये सारा चीज ज्योग्राफी में बता सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये चीज समझना। ठीक है, ये पैटर्न रहा, और क्रैक करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। इस चीज को अच्छे से पढ़ना है, और हमारे चैनल पर अच्छे से पढ़ाई होगा आराम क्लियर रूप से। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो लंबा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट जिसको आया होगा उसको एग्जाम में थोड़ा मदद जरूर मिलेगा। ठीक है, तो रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।